आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हो 2022 हिंदी विषय का यह पेपर है बोर्ड परीक्षा का। और इस पेपर में जो प्रश्न आया है 3 नंबर का, यानी प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर गद्यांश है और गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। यहां पर आप देख पाओगे, पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे, यानी इसकी भी कोई ट्रिक होती है, कोई टिप्स होता है जो आपको पता हो, जिससे आपका जो यह प्रश्न आए आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में, इसका आप आसानी से उत्तर दे सको। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कैसे करनी है, और यह भी जान लो आप कि संदर्भ कैसे लिखना है। तो यह जो पाठ है किस पाठ से लिया गया है, यह पाठ लिया गया है मित्रता नामक पाठ से, और इसका संदर्भ आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहां पर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है, और जिसके लेखक यानी इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस तरीके से आप इस पाठ का संदर्भ आसानी से लिख सकते हो। चलिए मैं आपको बता दूं कि अब आप रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी पर, जो आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी मिलेगी, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस साइड में, कॉपी के इस साइड में आपको यहां पर ध्यान दीजिएगा, कॉपी के इस साइड में आपको स्केल से एक लाइन खींच देनी है, इस साइड में खींचनी है, बाकी इधर आपको कोई भी लाइन नहीं खींचनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर लाइन खींच दिया। इसके बाद आपको हेडिंग क्या डालना है, यानी क्या डालना है, तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या, यहाँ पर तीसरा है, तो इस तरीके से आपको डालना है प्रश्नोत्तर, अच्छे से आपको डालना है प्रश्नोत्तर। नंबर भी डाल सकते हो आप, प्रश्नोत्तर नंबर 3। तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर नंबर 3, और इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 3 का जो दूसरा है, यहां पर आपको इस तरीके से डाल देना है अच्छे से, और इसके बाद इसे भी अंडरलाइन कर देना है। इस तरीके से आपको इसको अंडरलाइन कर देना है, बिल्कुल इसी तरह से। और इसके बाद आपको हेडिंग क्या डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरीके से आपको अच्छे से हेडिंग डालना है, और इसे भी आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। और जल्द ही मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, यानी हिंदी की जो आपकी कॉपी है इसको आप कैसे लिखें ताकि आपके 70 में 70 अंक प्राप्त हो सकें। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पर जो गद्यांश है इसमें रेखांकित अंश क्या है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इतना अंश रेखांकित है और इसी की आपको व्याख्या करनी है, यानी जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की आपको व्याख्या करनी होगी, बाकी का कुछ भी आपको नहीं करना है। तो क्या हो जाएगी इसकी व्याख्या, चलिए मैं आपको बता दूं। और व्याख्या में आपको कुछ शब्दों का हेरफेर करना होता है, जैसे यहां पर लिखा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी आपको इसको अपने शब्दों में, या आप इसे अन्य बढ़ा चढ़ाकर, यानी इसको आप और भी बढ़ा चढ़ाकर लिखिए, तब आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या संपूर्ण हो जाएगी। यानी आपको व्याख्या रटनी नहीं है, बस आपके मस्तिष्क में क्या सोच है, यानी आप इसको कैसे अच्छा रूप दे सकते हो। जैसे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यदि आपको इसका थोड़ा सा भी बदलाव करना है तो कैसे करना है, यही आपको लिखना होगा व्याख्या में। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, तो यह किस पाठ से लिया गया है, मित्रता पाठ से लिया गया है। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, कौन कहते हैं, आचार्य
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग अर्थात बुरी संगति भयानक ज्वर के समान होती है। बुरी संगति भयानक ज्वर के समान होती है। किसके समान होती है? भयानक, यहाँ पर ज्वर होगा इस तरीके से, ज्वर के समान होती है, ज्वर के समान होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। क्योंकि जिस प्रकार से तीव्र ज्वर मनुष्य के शरीर का नाश करता है, उसकी बुद्धि और चेतना को भी खो देता है, ठीक उसी प्रकार बुरी संगति मनुष्य का नैतिक पतन करती है और उसकी उत्तम भावनाओं को नष्ट कर देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने लिखा है कि बुरी संगति भयानक ज्वर के समान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि बुरी संगति भयानक ज्वर के समान है, और आगे क्या कहते हैं, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का, अर्थात आपको विस्तार से कैसे लिखना है, इसकी व्याख्या कैसे करनी है कि यह केवल अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ, अच्छे गुणों का यानी जो हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ, विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। तो क्या हो जाएगी इसकी सरल व्याख्या कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति भयानक ज्वर के समान है, क्योंकि यह केवल अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यह जो संगत होती है, बुरी संगति, यह हमारे अच्छे गुणों को भी नष्ट कर देती है और हमारी बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। हमारा मानसिक और नैतिक पतन हो जाता है। तो आपको व्याख्या के अंतर्गत यानी रेखांकित अंश की व्याख्या के अंतर्गत आपको थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखना है, यानी शब्दों में परिवर्तन करना है। आपको इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको प्रत्येक पाठ को अच्छे से पढ़ लेना है। बस आप जान जाएं कि किस पाठ से लिया गया है, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। जय हिंद।